नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी यूनिवर्सिटी केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब कैसरबाग लखनऊ में। यहाँ पे अखिल भारतीय पारसी समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइए जानकारी लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी के किले पर महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव समारोह जो है करीब 19-20 साल से जो है मनाया जा रहा है, और उसी प्रोग्राम के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज रखी गई है। और इस प्रोग्राम में जो है 22 दिसंबर को जो है पूरे देश से विभिन्न प्रदेशों से जो है भारी संख्या में जो है अखिल भारतीय पारसी समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पधारते हैं। और उन पदाधिकारियों के जो है विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों की जो समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्याओं को जो है सम्मेलन के माध्यम से जो है ये रखा जाता है, और चाहे राज्य स्तर का है या देश स्तर का है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो है यहाँ पे बातचीत होती है। और उसके संबंध में जो है संबंधित सरकार को और भारत सरकार को जो है मांग पत्र प्रस्तुत किया जाता है उनको पूरा करने के लिए। और पूरे देश में जो है ये संगठन फैला हुआ है, और इस संगठन को जो है पूर्व मंत्री भारत सरकार में रहे हैं स्वर्गीय धर्मवीर जी, उन्होंने जो है 1982 में अखिल भारतीय पारसी समाज को जो है इस संगठन को बनाया था। और पूरे देश में जो है मात्र एक ही संगठन है जो सामाजिक स्तर पर जो है समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें जो है जो इस 22 दिसंबर को जो प्रोग्राम होता है महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर, उसके बाद जो है प्रोग्राम उनके जन्म उत्सव श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो है उपस्थित मेधावी छात्रों को जो है, जो समाज के मेधावी छात्र हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए छात्र हैं, उनको जो है संस्था द्वारा सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया जाता है। और प्रोग्राम में भी जो है वहाँ ऑल इंडिया का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन भी होता है, और पदाधिकारियों का जो है उसमें चुनाव भी होता है सम्मेलन में। प्रसाद साहब, आपसे एक सवाल है जी कि आपका जो संगठनात्मक चुनाव होगा जी, आप जो पारसी समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे जी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल है कि जो प्रयागराज में बड़ा नरसंहार हुआ है 4 लोगों का, पारसी समाज के लोग हैं जिसमें माँ बेटी है, पिता है, पुत्र है, दोनों 4 लोगों की हत्या हुई है और उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर आपकी रणनीति क्या है और आपका संगठन क्या 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 रुख रखता है, किस तरीके की बात करेंगे इस सम्मेलन में? हम लोगों का जो है बहुत स्पष्ट विचार है कि इसकी जांच जो है सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। यहाँ पे है, हम लोग इसे मांग कर रहे हैं, वहाँ पे मांग करते आगे मांग कर रहे हैं, पहले मांग किया हम लोगों ने यहाँ पे। और हम लोग 22 तारीख को इस बारे में निर्णय लेंगे कि हमें धरना कहाँ देना है। हम लोग आवश्यकता पड़ी तो धरना हम दिल्ली में देने वाले हैं, जंतर मंतर पे। इतना हो चुका है कि धरना दिल्ली में दिया जाएगा वहाँ पर है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रयास करेंगे ताकि उनको न्याय मिल सके उनको वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें एक बात और कहनी थी वहाँ पर। कोई संदेश देना चाहें तो? मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारा बिजली पासी किला जो है वहाँ पे बहुत जीर्ण अवस्था में है किला जो हमारा वहाँ पर है। पूरे जंगली घास पेड़ पौधे उगे हुए वहाँ पर हैं। वहाँ पे सांप गुजर घूम रहा है, वहाँ पर घूम रहा है, वहाँ पर है। उसके अलावा जो सभागार है 10 साल से कोई पुताई नहीं हुआ, उसके तार टूटे हुए हैं वहाँ पर, चूँकि पल्ले टूटे हुए वहाँ पर हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही वहाँ पर है। तीसरी बात ये है वहाँ पर हमारे बिजली पासी की जो मूर्ति लगी हुई है प्राचीन पेरिस की है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कहाँ से मूर्ति, बड़ी मूर्ति लगवाई जा रही है बिजली पासी की, तो सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी। उसके अलावा 11वीं शताब्दी के महाराजा जो बिजली पासी उनका है, उनके उसने बनवाया हुआ एक बुर्ज जब वहाँ पर है, वो भी गिरने का पहुँच गया वहाँ पर है। लाख कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए किसी तरीके से वहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही वहाँ पर है। ये तय हुआ है कि फरवरी में हम लोग वहाँ पर दिल्ली में जनता मंदिर में 500 पासी धरना देंगे हम लोग वहाँ पर इस बारे में, और पीएम का और राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करेंगे इस समस्या के बारे में। क्या तारीख को आपने बताया सर? जंतर मंतर पे क्या तारीख को धरना देने? लास्ट वीक में, आज फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के लास्ट वीक। हमारा नाम रंजीत कुमार रावत एडवोकेट, और माननीय आर्य प्रसाद साहब पूरे देश में
दलित समाज में एक जाति है पासी, इसको संगठित करने के लिए, उसको शैक्षिक रूप से, व्यापारिक रूप से और राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए संस्था चला रहे हैं अखिल भारतीय पासी समाज। और उसी की एक शाखा है अखिल भारतीय पासी समाज युवा मोर्चा। और उसकी जिम्मेदारी माननीय आर्य प्रसाद साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने की, जोड़ने की जिम्मेदारी मुझको दी है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। और आज हम लोग यहाँ पर 22 दिसंबर को लखनऊ में बंगला बाज़ार के पास महाराजा बिजली पासी के किले पर उनका जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम तय हुआ है विगत पिछले वर्षों की भांति। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए हैं। माननीय प्रसाद साहब ने भी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है। और सुनीता जी ने हमारे प्रदेश की अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। तो ये सही समय है कि माननीय प्रसाद साहब का सरकारी सेवा में रहने के दौरान भी और सरकारी सेवा से अलग होने के बाद भी समाज के प्रति जितना लगाव सरकारी सेवा में रहने के समय था उतना ही सरकारी सेवा में रहने के बाद है। माननीय प्रसाद साहब का पूरा जीवन समाज के उन लोगों को जगाने में बीता है जो लोग आज समाज के विकास की लाइन में सबसे पीछे हो गए हैं। जो लोग पीछे थे वो भी आ गए हैं। तो माननीय प्रसाद साहब का एक सपना है कि ये समाज जो है, जो समाज में उसको समुचित भागीदारी नहीं मिल पा रही है, उसको अब राजनीतिक मंच पर खड़ा करके, राजनीतिक सत्ता दिला करके, राजनीतिक अधिकार दिला करके, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजनीति वह चाबी है जिससे प्रत्येक ताला खोला जा सकता है। तो माननीय प्रसाद साहब का सपना है कि समाज में सबको समानता का अधिकार मिले, जो संविधान हमारा कहता है। उसी सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रसाद साहब जो अपना सपना देखें, जिस पर वो संघर्षरत हैं, हम सब लोग उन्हीं के साथ चल करके, उन्हीं के कंधे से कंधा मिला करके उनके सपनों को साकार करने के लिए और 22 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं।